एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स कैश बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अपने कल सेशन में देखा था, थ्योरी की थी कैश बुक के साथ रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स के, फिल अप ट्रू और फॉल्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है कि हमने कैश बुक बनानी है, उसमें एक ही कॉलम बनाना है, वो किसका बनाना है, हमें कैश का। इनमें जितनी एंट्रीज हमारी कैश के साथ रिलेटेड होगी, इसमें वही डाली जाएगी। सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम नहीं बनता, ना ही इसके साथ बैंक के साथ रिलेटेड कोई एंट्री होगी, और दूसरी होगी हमारी क्रेडिट के साथ रिलेटेड एंट्री, ना ही इसमें क्रेडिट के साथ रिलेटेड कोई एंट्री होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कैश बुक का परफॉर्मा क्या होता है। कैश बुक जो होता है वो टी फॉर्म में होता है। इसकी दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है हमारी क्रेडिट साइड। सेम जैसा हमारा लेजर होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डेट, फिर हमारे पास क्या जाते हैं, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लेजर फोलियो, देन कम्स अमाउंट। यही जो चीजें हैं जो डेबिट साइड पर रिपीट होती है, सेम चीजें एग्जिस्ट करती है हमारी क्रेडिट साइड पे। पहले डेट, उसके बाद हमारी आती है पर्टिकुलर्स, फिर आता है हमारा लेजर फोलियो, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। बस कैश बुक हमने कल भी देखा था, ये एक ही बेसिस पे काम करता है। वो कौन सा बेसिस है, अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम कौन सी साइड पे शो करेंगे, डेबिट साइड पे। मींस अगर कोई कैश इनफ्लो हो रहा है, अगर हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो का मतलब जब हमारा कैश बाहर जा रहा है, उसको हम किसके साइड शो करेंगे, आउटफ्लो के साथ। क्योंकि एक एक लेजर के साथ एंट्री डाल के उसको टेक इनटू अकाउंट करके इसको बनाना बहुत मुश्किल है। हमारी फर्स्ट एंट्री की है, पहले हम लिखेंगे मंथ, हम कौन से मंथ का बना रहे हैं, दोनों साइड से हमारे जनवरी मंथ का बन रहा है, और हमारी डेट क्या है, फर्स्ट। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने जो सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस स्टार्ट किया है किसके साथ, कैश के साथ। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। ये तो हमें पता है कि जब भी हम लेजर बनाते हैं तो हम नाम कौन सा यूज करते हैं, कोर्सपोंडिंग। तो कैश बुक में हम कैश का नाम तो यूज करेंगे नहीं, उसके साथ रिलेटेड कोर्सपोंडिंग नेम यूज करेंगे। तो हमारी अमाउंट कितनी है, 20,000। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब हमने बिजनेस में से फर्नीचर परचेज किया तो हमारी तरफ से कैश और क्या हो रहा है, जा रहा है, मींस कैश की क्या हो रही है, आउटफ्लो हो रही है। डेट हमारी क्या है, टू बाय फर्नीचर, मींस जो पैसा लग रहा है वो कहां पे हमारा हो रहा है, फर्नीचर पे। तो अमाउंट हमारी कितनी है, यहाँ पे सूर्य लेजर फोर में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसको क्या छोड़ते हैं, ब्लैंक। देन कम्स थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेजेस की और उसमें हमने क्या पे किया, कैश पे किया, हमारी तरफ से पैसा चला गया। तो थर्ड को हमारी क्या आ जाएगी, बाय परचेजेस, और यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है पेड फ्रेट। अब फ्रेट पे किया है तब भी पैसा गया, बाय हमारे क्या आ जाएगा, फ्रेट। ये किस दिन की हमारी एंट्री है, ये हमारी 5th की एंट्री है, और यहाँ पे अमाउंट हमारी कितनी है, 500। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सेल किए हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, गुड्स जा रही है, तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। अमाउंट क्या है, 6 टू सेल्स, मतलब सेल की वजह से हमें पैसा रिसीव हुआ कितना, 28,000। उसके बाद है पेड टू रमेश। हमने रमेश को क्या किया, पेमेंट की है, हमारी तरफ से पैसा जा रहा है। बस बहुत इजी है, आपने ये देखना है कहाँ पे पैसा जा रहा है और कहाँ पे पैसा हमारा आ रहा है। रमेश की कितनी अमाउंट है हमारी, 20,000। उसके बाद है सोल्ड गुड्स, फिर से आ गई फॉर कैश। जब हमने सेल्स की है तो हमारे पास क्या आ गया, पैसा आ गया। टू सेल्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हमारी है 10,000। उसके बाद पेड वेजेस, वेजेस पेड की है तो पैसा हमारा क्या चला गया, चला गया। बाय वेजेस हमारे पास कितनी है, ये हमारी हो गई 10,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम राज। अब यहाँ पे देखो हमने राज से परचेज की है। जब भी क्वेश्चन में नाम गिवन होता है तो इसका मतलब वो कौन सी परचेजेस होती है, हमारी क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेजेस की हम एंट्री नहीं डालते। हमने यहाँ पे देखा ना ही तो हमने क्रेडिट साथ रिलेटेड एंट्री डाली है, ना ही हमने बैंक के साथ रिलेटेड एंट्री डाली है। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। चेक के साथ पेमेंट की है तो क्या है, बैंक है, तो इसकी भी एंट्री हम नहीं डालेंगे। उसके बाद करेंगे हम दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। नीचे उस साइड का टोटल आएगा जो क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए जैसे हमारे पास पहले क्या है, 20,000 कैलकुलेटर, पहले हमारे पास क्या है अमाउंट, 20,000 प्लस 28,000 प्लस हमारे पास क्या है, 10,000।
यहाँ पे 2 लाख कर लेते हैं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपीज तो चाहिए। अमाउंट यहाँ पे गलती लिखी थी, 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 10,000, ये दोनों साइड से हम क्या लिखेंगे 2,38,000। तो नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2,38,000। अब जनवरी का लास्ट मंथ कौन सा था 31st है, उसमें हम क्या निकालते हैं अपनी बैलेंस शीट। यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरियर, इनमें जितने भी क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं उनको हम क्या कर देंगे माइनस, माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 500 माइनस 20,000 माइनस 10,000। तो हमारा बैलेंस क्या आ गया 1275 एंड डबल जीरो। अब देखिए क्वेश्चन को हमने यहाँ पे छोड़ा। अब जनवरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट मंथ होता है वो हमारा क्या होता है फरवरी। हमारा नेक्स्ट मंथ क्या होता है फरवरी। फरवरी की डेट कौन सी आती है 1। टू बैलेंस कैरी डाउन, अगले मंथ के लिए क्या बन जाएगा हमारा टू बैलेंस ग्रो डाउन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस ग्रो डाउन। तो हमारा बैलेंस कितना आ गया 1275 एंड डबल जीरो। ये था हमारा क्वेश्चन जो किसके साथ रिलेटेड था सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम के नाम से क्लियर है कि हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाने की बजाय कितने कॉलम बनाने हैं तो एक हमारा कौन सा कॉलम हो जाएगा कैश का, दूसरा हमारा कौन सा कॉलम हो जाएगा बैंक का। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट और उसकी एंट्रीज डालते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे परफॉर्मा। परफॉर्मा क्या रहेगा टोटली सेम, बस जहां पे फर्क किसका आ जाएगा हमने वहां पे एक कॉलम बनाया था, अब हमने कौन से बनाने दो कॉलम। सबसे पहले हमारी एक डेबिट साइड और दूसरी हमारी कौन सी आ जाएगी क्रेडिट साइड। और इसमें डेट पर्टिकुलर्स का खाना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा लेजर फोलियो, फिर एक तरफ हमने कैश का बैलेंस, एक तरफ हमने किसका बैलेंस लिखना है अपनी बैंक का बैलेंस। क्रेडिट साइड पे फिर से डेट, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर हमारा क्या आ जाएगा लेजर फोलियो, देन हमारे दो कॉलम, एक हमारा कैश का और दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा बैंक का। बस सेम ठीक है। अब हमने सिर्फ उनके साथ रिलेटेड एंट्रीज डाली है जो हमारी कैश और बैंक के साथ रिलेटेड है, इनके अलावा क्रेडिट्स का रिलेटेड हमारी एंट्री नहीं डालेंगे, या फिर कुछ और एंट्रीज जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है वो भी नहीं डालेंगे। सबसे पहले हमारा मंथ कौन सा है मार्च का, दोनों साइड पे हमने क्या लिख लिया मार्च। फर्स्ट मार्च की एंट्री कैश इन हैंड कैश इन बैंक मींस ये हमारा क्या दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रो डाउन, ये डेबिट साइड पे होता है। अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो यहाँ पे बैंक का हमने क्या लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लिखा होगा, और कैश इन हैंड का या तो बैलेंस नील होएगा या डेबिट बैलेंस होगा, उसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। ये हमने कल देखा था इसका रीजन। तो कैश में कितना आ जाएगा 127500, बैंक में हमारा कितना आ गया है दैट इज 72400। अब वही पैसा आ रहा है, अगर इनफ्लो है तो डेबिट साइड, अगर आउटफ्लो है तो हमारी क्रेडिट साइड। रिसीव फ्रॉम आशा, आशा से हमने क्या किया चेक रिसीव किया मींस बैंक में पैसा क्या हो रहा है जा रहा है 4 की 2 हमारी क्या आ गई आशा। तो हमारे चेक में कितना है 3200 का, 3200 का उन्होंने चेक रिसीव किया, मतलब ये कहां पे चलेगा बैंक में। कैश कितने का रिसीव किया उसने 1200 का, और हमारा जो 400 था वो डिस्काउंट अलाउड, ये इसमें एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि ये कहां पे चल जाएगी अपनी जर्नल प्रॉपर में चल जाएगी। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक। अब 7th की एंट्री हम क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा क्या हो रहा है जा रहा है बाय सैलरी, चेक के साथ पेमेंट है तो नेचुरली अमाउंट किसमें आएगी हमारी बैंक में। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अभी इस एंट्री को जरा ध्यान से समझिए। हमने ये देखा था कि जब हमारी कैश बुक में दोनों अकाउंट्स अफेक्ट करते हैं वो कौन सी एंट्री होती है हमारी काउंटर एंट्री। अब इसका मीनिंग क्या है कैश विड्रॉ कर रहा है किससे बैंक से ऑफिस यूज के लिए, क्या है कैश कम्स इन टू बैंक मींस हमारी तरफ क्या आ रहा है कैश आ रहा है, तो 9 को टू बैंक नाम हम कौन सा यूज करते हैं कोर्सपोर्टिंग कैश कम्स इन, तो सिर्फ इसकी एंट्री किस में आएगी हमारे कैश में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सी मींस लेजर फॉलो में हमने कल देखा था काउंटर एंट्री को किसके साथ डिनोट करते हैं सी के साथ। अब इस केस में बैंक क्या है गिवर है उसकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो सेम एंट्री ये क्रेडिट साइड पे भी एग्जिस्ट करेगी किस नाम के साथ बाय कैश के नाम से, और ये हमने क्या लिख दी काउंटर एंट्री, और ये दोनों साइड्स पे रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने इंटरेस्ट पे किया हमारे जितना भी बैंक बैलेंस पे,
अभी बैंक ने रिसीव किया, लेकिन ये हम अपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बना नहीं रहे। इसमें हमारा कौन सा पॉइंट व्यू है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मींस हमारे पास पैसा आ रहा है। तो इसकी एंट्री किस साइड हो जाएगी? डेबिट एंट्री टू इंटरेस्ट रिसीट। अमाउंट हमारी कितनी है? 1200। ये कहां पे जाएगी? हमारी बैंक में। परचेज फर्नीचर बाय कैश, हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर में हमारे पास पैसा जा रहा है, तो अमाउंट हमारी कितनी है? 16500। इसमें आएगी कैश में। पे टू मोहन, हमने मोहन को पेमेंट की, इसकी हेल्प से, चेक की हेल्प से, मींस हमारी तरफ से पैसा क्या होगा? चला गया बाय मोहन। तो चेक के साथ पेमेंट है, तो अमाउंट भी किस में आ जाएगी? हमारी चेक में आ जाएगी। और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया, मींस क्या है? ये ड्राइंग्स है, तो पैसा जा रहा है। 24 बाय क्या होगी? हमारी ड्राइंग्स। अमाउंट हमारे पास क्या है? 11600। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, नाम गिवन है लेकिन स्पेशल क्या है? कैश पे है। अगर कैश पे ना होती तो कौन सी ट्रांजैक्शन होनी थी? क्रेडिट, तो इसको शो नहीं करना था। पैसा आ रहा है तो हमारे पास क्या जाएगा? टू सेल्स। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है? 4800। और लास्ट एंट्री हमारी है डिपॉजिट कैश इन द बैंक। हमने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, मींस दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सी एंट्री होगी? काउंटर एंट्री। एंट्री क्या बन जाएगी? डिपॉजिट इन बैंक। एंट्री डालने की जरूरत नहीं, बैंक के पास पैसा जा रहा है, मींस बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक की किस साइड पे एंट्री आ जाएगी? डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी 21200। यहाँ पे हमने क्या नोट कर दिया? सी के साथ। सेम एंट्री हमारी 31st की क्या आ जाएगी? बाय बैंक, क्योंकि हमारी तरफ से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? काउंटर एंट्री। बाकी हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को। क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। पहले हम दोनों साइड्स का क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। टोटल हम जब भी लिखेंगे तो इसको किसमें लिखेंगे? इक्वलाइजेशन में लिखते हैं दोनों साइड से। जहां पे डेबिट साइड का, वहां पे हमारा टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का। सबसे पहले 12750 प्लस हमारा क्या आ गया? 21900। उसके बाद आ गया 14800, 49450। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 49450 माइनस इसमें हम करेंगे 16500, फिर हमारा आ गया माइनस 11600, उसके बाद आ गई 21200। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया? 150। उसके बाद इसी में से हम क्या कर लेंगे? बैंक की बैलेंसिंग निकालेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी यहाँ पे आ जाएगी। अब मार्च के बाद हमारा कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। टू बैलेंस ब्रूटम, जो हमारी यहाँ पे फिगर है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। यही है डर्बरबॉर्न कैश बुक। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी इसके कुछ और क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस